क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और खुली सीधी भर्ती का पेपर अलग अलग होगा? और क्या है पोस्ट कोड 03P1 और 04P2? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे पिछले वीडियो में कुछ कमेंट आए थे कि जिन्होंने जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है क्या उनको अलग पेपर देना पड़ेगा, या फिर जिन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और खुली सीधी भर्ती दोनों का अलग अलग पेपर होगा। तो ये देखिए, मैं आपको रूल बुक की यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए आप देख रहे हैं पेपर 1, और जो खुली सीधी भर्ती है उसके लिए पेपर 2 लिखा हुआ है। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी जो वैकेंसी है वो अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं कि जो पद कोड 03 है ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। तो और इसके नीचे आप शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, तो उसमें शैक्षणिक योग्यता दी हुई है इसमें हायर सेकेंडरी लेवल मीन्स 12th। और फिर जो पोस्ट कोड 04 है वो है खुली सीधी भर्ती के लिए, जिसमें जो आपकी योग्यता है वो दी हुई है स्नातक। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उसने साफ साफ यहाँ पर लिख रखा है कि किस लेवल का आएगा और फिर उसमें किस लेवल का आएगा। और फिर आप यहाँ पर सिलेबस जो यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया हुआ है आप भी देख सकते हैं कि सीधी भर्ती स्नातक स्तर। आप इसे पॉज करके यहाँ पर रोक करके आप देख सकते हैं। और मतलब साफ साफ लिखा हुआ है पाठ्यक्रम में कि जो सीधी भर्ती होगी वो स्नातक स्तर के लेवल की होगी, और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए होगी वो यहाँ पर देख सकते हैं आप हायर सेकेंडरी स्तर की होगी। मीन्स कि जो पेपर होगा ये सिलेबस तो आप देख सकते हैं, फिर इसके बाद आप जो सिलेबस देखेंगे सिलेबस तो पूरा सेम है, बट जो पेपर का लेवल होगा वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पर हायर सेकेंडरी लेवल का होगा, और जो खुली सीधी भर्ती है उसके लिए स्नातक लेवल का होगा। और इसीलिए जब आपने फॉर्म डाला होगा, आपने खुली सीधी भर्ती अगर आप दे रहे हैं, आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं है, तो उसके लिए आपको पोस्ट कोड 04 सेलेक्ट करना होगा। तो वो ऑलरेडी आपके फॉर्म में P2 वहाँ पर आ गया होगा, मीन्स कि पेपर ग्रुप 2 आप लोगों को जो पेपर मिलेगा, जो हमें पेपर मिलेगा सॉल्व करने के लिए, वो पेपर ग्रुप 2 होगा। तो इससे ये साफ होता है कि जो पोस्ट कोड 03 और जो पेपर ग्रुप है 1 ये होगा P1, उसमें वहाँ पर P1 लिखा होगा। तो इसका पेपर अलग से बनेगा, और फिर यहाँ पर P2 पेपर ग्रुप अलग से बनेगा जो कि खुली सीधी भर्ती वालों को लिए देना होगा। तो ये कह सकते हैं कि पेपर दोनों के अलग अलग बनेंगे क्योंकि लेवल अलग होगा। सिलेबस तो सेम है लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो अलग अलग होगा। और तो यहाँ पर मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ कमेंट आए थे, तो इस वजह से तो कुछ लोगों ने भूल करके यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और खुली सीधी भर्ती दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। तो अब उनको थोड़ा अपने क्या संशोधन कर लेना चाहिए। और तो यही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हायर सेकेंडरी लेवल का आएगा क्योंकि उनके पास 5 वर्ष का अनुभव भी उनको लग रहा है, और जिस डेट को वो लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी दिन मतलब उनका 5 साल अनुभव यहाँ पर पूरा होना चाहिए। और अब एग्ज़ाम को रह गए हैं बहुत ही कम दिन बाकी हैं। यहाँ पर जनवरी गया और बस फरवरी है, फरवरी तो यूं ही निकल जाएगा। तो बस अब आप लोगों ने फॉर्म वगैरह सब कुछ फिल कर दिया होगा, सभी लोगों ने फिल कर दिया होगा क्योंकि अब तो डेट भी जा चुकी है। तो बस जिन लोगों ने जो गलतियाँ की है, कुछ लोगों को फ़ोटो का बैकग्राउंड, मुझे कुछ कमेंट आए थे कि ब्लू है, तो आप जा कर के अपनी फ़ोटो चेंज करवा लीजिए। और जो भी एक बार मतलब फॉर्म भरने के बाद आप लोग जो एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा उसको एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से रीड कर लीजिए, सब कुछ मैच कर लीजिए, और अगर उसमें कुछ गलती लगती तो आप जा करके यहाँ पर उसे संशोधन कर सकते हैं। और संशोधन करने के बाद फिर अपना बिल्कुल लग जाइए पूरी तरह से यहाँ पर अपनी स्टडी करने में। और ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि सीटें बिक रही हैं, तो अब हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, ये तो चलता ही आ रहा है हमारी जो भी है, तो ये तो चलता ही रहता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो तो उसमें ये सब चलता रहता है, तो हम तो उस पर कुछ कर नहीं सकते ना, वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसे रोक सकें या कुछ कर सकें। तो बस हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में हमारे कर्तव्य हैं, हमारे कर्म हैं, तो हम अपने कर्तव्य और कर्म को पूरा करेंगे। बाकी फल की चिंता, फल मिल जाएगा। अगर भगवान ने लिखा होगा हमारी
किस्मत में तो हमारे कर्म का फल हमें मिलेगा, और नहीं तो फिर जिसके भी कर्म में होगा, जो जिस तरह करके यहाँ पर ले रहा होगा फल तो लेता रहेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, बस हमारे हाथ में जो है हमें उसी पर काम करना है और उसी पर आगे चलना है। तो बस इस समय आप लोगों को रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रिवीजन करते जाना है। और जब भी आपको लगे कि अगर आपको बुक से पढ़ने में यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, या नोट्स से रिवाइज करने में, अगर आपने नोट्स बनाई तो नोट्स से रिवाइज करने में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लग, एक दो क्लास देखने के बाद, मतलब एक दो तीन पेज, एक दो टॉपिक यहाँ पर रिवाइज करने के बाद फिर मन नहीं लगता। तब आप क्या करें, यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस डली हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ क्लासेस बता देती हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। जैसे कि विनर्स की क्लासेस हैं, तांडव की हैं, सत्याधि की हैं। तो इनमें से आप अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो मतलब कि डेफिनेटली आप लोगों ने अपने टीचर को चूज़ कर लिया होगा कि इनकी हमें CDP की क्लासेस देखनी है, इनकी हमें मैनेजमेंट की देखनी है, और इनकी हमें न्यूट्रिशन की देखनी है। अगर आपने अभी तैयारी की है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मुझे बेस्ट लगा, मैं जो देखती हूँ, मैं जो पढ़ती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप न्यूट्रिशन और CDP, यहाँ पर विनर्स की जो चलते हैं यूट्यूब पर क्लासेस, उनसे आप पढ़िए, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है। और मैनेजमेंट आप पढ़ सकते हैं तांडव क्लासेस के जो अंतिम सर पढ़ाते हैं, अंतिम सर की क्लासेस चलती मैनेजमेंट और एक्ट की, वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर समझ में आता है। और फिर न्यूट्रिशन के लिए आप विनर्स की भी ले सकते हैं, और सत्याधि की वो एक जो मैम है वो पढ़ाती हैं, वो उनका भी अच्छा, बट वो थोड़ा सा डीपली, थोड़ा डीप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डीपली वो पढ़ा रही हैं यहाँ पर। तो वो फिर आप एक एक क्लास देख कर ले। अगर आप न्यू हैं, मीन्स कि अभी आप न्यू, आपने तैयारी स्टार्ट की है, तो आपको एक एक बार ये क्लासेस देख लेनी होगी, और फिर जो आपको अच्छा लगे आप उनको फॉलो कर सकती हैं। और जैसा कि हाँ, मैं ये बात कर रही थी कि अगर आपका ऐसे बुक खोल के और कॉपी खोल के यहाँ पर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो आप इनकी क्लासेस देख लीजिए। उससे ना, अगर जब हम सामने से सुनते हैं ना, तो हमारा इंटरेस्ट वहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ता है, और वो चीज़ें याद भी बहुत जल्दी होती हैं, और साथ ही हमारी यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाती है। और हाँ, आप लाइव क्लासेस, अब हमें लाइव क्लासेस देखने का टाइम नहीं है, मीन्स कि जब वो लाइव रहता है, जब वो मतलब रिकॉर्डेड हो जाता है, तो आप उसकी स्पीड बढ़ा करके यहाँ पर आप उसे जल्दी से देख सकती हैं, और यहाँ पर आप रिवीजन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी स्टडी तैयार की है, उनके लिए तो बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। मैं उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कह सकती, क्योंकि जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, मैं पहले से तैयारी करती आ रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे सिलेबस ज़्यादा है, देखने में थोड़ा लगता है, बट उसके अंदर जो क्वेश्चन है, मतलब कि जो क्या कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक टॉपिक लिखा है तो उससे मतलब एक दो क्वेश्चन ही बनेंगे, एक टॉपिक से आपके यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हमें हर तरह की तैयारी रखनी है, बस हमें रिवीजन टेस्ट और प्रैक्टिस यहाँ पर इस पर ध्यान देना है। और विनर्स के ऐप पर यहाँ पर फ्री का टेस्ट डला होता है। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि क्या फ्री है, तो जी हाँ, जो हर वीक में संडे को होता है वो टेस्ट फ्री है, तो आप वहाँ जा कर के वो टेस्ट लगा सकते हैं। और वीक में एक टेस्ट तो आप ज़रूर दें, उससे हमारी जो मतलब कि मीन्स हमें बैठने की आदत होती है 3 घंटे, हमें रिवीजन होता है, हमें अपनी एबिलिटी का पता चलता है, और हम किस क्वेश्चन को किस तरह से डील करते हैं, किस तरीके से समझते हैं, वो हमें यहाँ पर पता चलता है। तो आई थिंक आज का ये मेरी वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर काम में आया होगा, और अगर थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ MP महिला सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन, और मैं भी दूंगी एग्ज़ाम, इसलिए मैं इससे रिलेटेड जो कुछ भी है आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी आगे चल के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।